आज एक ऐसी कहानी है मिसेस तारिक साहिबा की, जो कि यहाँ पे स्टॉल लगाती हैं, टी शर्ट्स ट्राउजर वगैरह जो है यहाँ पे सेल करती हैं। वक्त और हालात ने इस कदर सबक सिखा दिए, लगा कि कोई अपना नहीं होता, साया भी साथ छोड़ जाता है। मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये फेस करनी पड़ी कि मेरी जो ससुराली फैमिली, उन्होंने शादियों में मुझे बुलाना पसंद नहीं किया कि मैं ऑन रोड बैठ गई हूँ। सवाल ये निशान नहीं है कि मेहनत करने को वो ये समझ रहे हैं कि ये गलत काम है। फुटपाथ पे बैठना उनको लगा कि हमारे इज्जत में कमी आएगी, तो उन्होंने मुझे अवॉइड किया, मेरे से रिलेशन ख़त्म किया। अल्लाह मालिक। मेरा एक ज़ाती तौर पे मशवरा ये है लेडीज़ को कि कभी ना घबराएं। औरत ने मर्द को पैदा किया है, औरत सब कुछ कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर, आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। आज एक ऐसी कहानी है मिसेस तारिक साहिबा की, जो कि यहाँ पे स्टॉल लगाती हैं, टी शर्ट्स वगैरह ट्राउज़र वगैरह जो है यहाँ पे सेल करती हैं। नाज़रीन, ये करीम ब्लॉक है, पार्क के बिल्कुल सामने। यहाँ पे ये दोपहर 3:30 बजे आती हैं और रात को 12:30 बजे जो है वो घर जाती हैं। इनके जो हस्बैंड हैं वो बीमार हो जाते हैं, जिसके बाद ये फ़ैसला करती हैं कि मैं ख़ुद काम करूँगी और अपने बच्चों का जो पेट है वो पालूंगी। 5 बेटियाँ इनकी, 2 बेटे हैं जिनकी ये परवरिश कर रही हैं। एक खातून के लिए काम करना कितना मुश्किल होता है? पहले बेटा लगता था जब घर से निकले नहीं थे, लेकिन जब वक्त और हालात ने इस कदर सबक सिखा दिए कि लगा कि कोई अपना नहीं होता, साया भी साथ छोड़ जाता है, तब यहाँ पे आके कुछ मुश्किल नहीं लगा। बहुत सारी चीज़ों को फेस किया, लेकिन कुछ जुमले अपने वालिदैन के दिए हुए याद थे कि जो कीचड़ है, कीचड़ में कमल का फूल है। ये दुनिया एक कीचड़ की मानिंद है, इसमें कमल का फूल है और इसमें आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे गुजारना जैसे आप कमल का फूल हो, तो आपको फिर कोई आँच नहीं आएगी। अच्छा, मुझे बताएंगे 5 आपके बच्चे हैं, 2 आपके बेटे हैं, 5 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, तो किस तरह घर को मैनेज करती हैं? क्या आपका जो घर है वो रेंट के ऊपर? जी बेटा, मेरा घर रेंट पे है, तो अल्लाह का बड़ा एहसान है। मैंने आज तक अपनी फैमिली से, किसी से फर्दर किसी से कोई हेल्प नहीं ली। इसकी क्या वजह? मुझे बेटा अच्छा ही नहीं लगता। मेरा दिल चाहता है कि मैं मेहनत करके आधी खिला दूं, मेरे बच्चों को कल को कोई ये ना कहे तुम्हारी माँ ने फ़लाँ टाइम हमसे मांगा था और हमने तुम्हारी ये मदद की थी। मेरे बच्चे अपने पैरों पे खुद खड़े हों। मेरे बच्चे माशाल्लाह सारे पढ़ रहे हैं, मैं उनको पढ़ा रही हूँ। D1 मरगज़ार में एक एकेडमी है जो रियलिटी में मुझे अपनी माँ समझते हैं। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेजमेंट दी। पहले मैं हजवेरी लाइसेंस स्कूल में पढ़ाती रही और उसके बाद जब मैंने वहाँ से छोड़ा तो मुझे उन बच्चों ने इनकरेजमेंट इतनी दी कि आप परेशान ना हो, बच्चों की स्टडी मैं करवाऊँगा। अच्छा, मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा कि आप टीचिंग जो है वो करती थी, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने उसको लीव करके ये स्टॉल लगा लिया? इसमें ज़्यादा मुनाफा? बेटा, टीचिंग के शोबे में इनकम बहुत कम है और यहाँ पे ये बेनिफिट है कि आप बैठे हो तो आप अपना करके खा रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, उनको मेरी ज़रूरत थी। वहाँ अगर मेरी एक छुट्टी होती थी तो 2 छुट्टियाँ साथ काट लेते थे। मेरी पे आधी भी नहीं रहती थी, तो फिर इसलिए मेरे लिए मुश्किल थी। यहाँ ये है कि मैं किसी को खड़ा करके अपने बच्चों की कोई दुख तकलीफ़ में चली जाऊँ तो मुझे कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस सारे काम के अंदर कोई आपने लड़का भी रखा हुआ है जो कि इसको मैनेज करता है, इसको देखता है या सेल को देखता है? नहीं बेटा, मैंने खुद ही सारा काम संभाला हुआ है। जब इसको स्टार्टिंग सुबह आके लगाना होता है तो मेरे जो मैंने आपको तारुफ करवाया है एकेडमीज़ के बच्चे, वो मेरे स्टूडेंट आके मेरे साथ लगवा देते हैं, हेल्प करवा देते हैं। ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे बताएंगे जब इंसान के पास ऑप्शन मौजूद नहीं होती तो फिर पाकिस्तान के अंदर लोग ऐसे करते हैं, वो किसी के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। तो फिर आपने मेहनत करने को तरजीह दी है, तो जब कोई इंसान कोई काम करता है, मेहनत करता है, या एक खातून जब बाहर निकलती है कुछ काम करने के लिए तो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? बेटा, मुझे सबसे बड़ी मुश्किल ये फेस करनी पड़ी कि मेरी जो फैमिली थी, ससुराली फैमिली, उन्होंने शादियों में मुझे बुलाना पसंद नहीं किया कि मैं ऑन रोड बैठ गई हूँ, लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को तरजीह दी और उनको देखते हुए मैंने कहा अल्लाह मालिक है। तो ये सवाल ये निशान नहीं है कि मेहनत करने को वो ये समझ रहे हैं कि ये गलत काम है? जी, फुटपाथ पे बैठना उनको लगा कि हमारे इज्जत में कमी आएगी, तो उन्होंने मुझे अवॉइड किया, मेरे से रिलेशन ख़त्म किया। अल्लाह मालिक। मुझे इन चीज़ों को भी दुख नहीं होता?
पहले होता था, अब नहीं होता। वो कहते हैं ना कि मुश्किलें इतनी आए कि मुश्किलें भी आसान होना। अब फील ही नहीं होता, अब लगता ही नहीं कि कोई अपना है। अब यही लगता है कि इस वर्क को डन करना है और वापस जाना है। ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से आपको ये लगना शुरू हो गया कि सब जो है वो फ़ानी है और कोई अपने नहीं है? बच्चे जिस वक्त मेरे हस्बैंड बीमार थे ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिलोंग करती हूँ इस्लामाबाद से, मेरी फैमिली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने कुछ दिन घर में बैठ के सोचा कि मेरी हेल्प के लिए आएंगे, सारे आएंगे, मुझे कभी भी कोई ऐसा मुश्किल वक्त नहीं देखना पड़ेगा जिसमें मेरे बच्चों के पास एक टाइम का खाना नहीं होगा। लेकिन दिन गुजरते गए, कोई नहीं आया। हत्ता कि मेरे हस्बैंड इस कदर बीमार कि उन्होंने अपने गले में एड्रेस का कार्ड डाला होता था और 2 साल की बच्ची की उंगली पकड़ के बाहर जाते थे और घर वापस आते थे, कुछ ना कुछ मेहनत करके, काम करके कि मैंने बच्चों को खिलाना है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी वालदा और वालिद साहब हयात हैं? नहीं, मेरे वालिद और वालदा में भाई बहन हैं, लेकिन उन्होंने मुझसे कट आउट कर दिया होगा। कोई सहारा नहीं बना? नहीं, कोई सहारा नहीं बना। मेरी पूरी फैमिली मेरे से इस वक्त कट आउट है। दुख होता है? नहीं। अच्छा, वो इसलिए आपसे दूर चले गए क्योंकि आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो कम है, या आपके हालात ख़राब हैं इसलिए वो लोग आपसे दूर चले गए? जी बिल्कुल ऐसे ही समझ लें। उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि आप हस्बैंड छोड़ दो और अपनी लाइफ को सक्सेस करो। मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं है। हस्बैंड को छोड़ने का उन्होंने क्यों कहा? इस वजह से कि शायद मैं अपनी लाइफ को सक्सेस कर सकूं, किसी और के साथ अटैच करके शायद मैं कोई और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकूं, मगर मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आई, मैंने उनको नापसंद कर दी। अच्छा, यहाँ पे ये सवाल करूँगा कि आप अपने हस्बैंड को क्यों नहीं छोड़ना चाहते? मेरे हस्बैंड बहुत लविंग है, अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो ना मुझे संभालते। आज वो बीमार है तो मैं उनको संभाल नहीं सकती। ये चीज़ें भी तो हैं ना, ज़रूरी नहीं है कि इंसान में कोई ऐब हो तो छोड़ा जाए। वो बहुत अच्छे, बहुत नाइस इंसान है, बहुत पोलाइट बंदे हैं, लेकिन बीमारी की वजह से मैं उनको छोड़ तो सकती नहीं। ये कैसे कर सकूं? लोग कहते रहे कि छोड़ दो। लोगों ने बेशुमार लोगों ने मुझ पे तनकीदें की, बातें की कि बेटियां हैं, छोड़ दो, ये है, वो है। 5 बेटियाँ? 5 बेटे। 2 बेटे। तो वो पढ़ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारे पढ़ रहे हैं। तो उनको फिर पढ़ाई जो उनकी जारी रहेगी? इंशाल्लाह मेरी मरते दम तक यही कोशिश होगी कि मैं चाहे खाऊं ना, मैं उनको स्टडी करवाऊं। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके हस्बैंड को बीमारी कौन सी? मेरे हस्बैंड, जब मेरी 2 बच्चियां थी ना बेटा, तकरीबन आज से 14 साल पहले, तो उनको फालिज का अटैक हुआ। जब फालिज का अटैक हुआ लेफ़्ट साइड पे, तो हार्ट के पट्टे वीक हो गए और उसके बाद उनको मेडिसिन इतनी ज़्यादा खानी पड़ी कि एक्सेस मेडिसिन की खाने की वजह से उनकी दिमाग की शरियानों को ऑक्सीजन नहीं मिलती थी। अल्लाह पाक उनको मेडिसिन पे ही वो चलते हैं अब। अच्छा, मुझे बताएं कि घर का खर्चा किस तरह मैनेज हो रहा है? जो यहाँ पे आप काम करती हैं, जो बिज़नेस कर रही हैं, क्या इससे जो घर है वो चलना शुरू हो गया? बच्चे मैं 5 साल से कर रही हूँ और 5 साल से अल्लाह मुझे इधर से ही घर का खर्च दे रहा है। यही काम 5 साल से कर? जी, मैं अरसा 5 साल से इधर बैठी। इसी जगह पे? जी। वो अच्छा सिस्टम चल रहा है? शुक्र है खुदा का। तो अगर के बुरा वक्त साथ साथ है। अच्छा, लोग सारे आपको छोड़ के जा चुके हैं, आप तन्हा हैं और आपके हस्बैंड हैं, जी। तो जब कोई मुश्किल आती है या फिर कोई ऐसा लम्हा आता है कि आपकी सोच होती है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, वो नहीं मिल पाती, तो फिर कभी अपने आप के ऊपर कभी रोना आया हो, या फिर अपने घर वालों के ऊपर, बहन भाई जो कि अच्छा खासा उनका सेटअप है या फिर बड़ी अच्छी उनका मतलब फाइनेंशियल तौर पर स्ट्रॉन्ग है, तो कभी ऐसा महसूस? देखिए बेटा, जिस इंसान को आप बैठे हुए, खड़े हुए नज़र ही नहीं आ रहे हो, तो वो फिर बैठ के क्या नज़र आओगे? इसलिए उनके बारे में सोचना ही छोड़ दो। जिसने तख्लीक किया आपको, जिसने बना दिया, आपको अक्ल सलीम दे दी है, वो आपके साथ है, तो फिर आपको पीछे कौन सी मुश्किल रह जाएगी? मैं लास्ट ये सवाल जानना चाहूँगा कि उन लोगों को क्या आप क्या पैगाम देती हैं, चाहे उसमें ख़वातीन हैं, चाहे उसमें मर्द हैं, जो ये समझते हैं कि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, या फिर कोई खातून जो है वो बाहर निकलने के लिए इतनी हिम्मत नहीं रखती, आप क्या मोटिवेशन देंगी? किस तरह वो अपने घर का सर्कल चला सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं, किस तरह माशरे के सामने खड़े होकर जो है वो काम करें? बच्चे, मेरा कहना तो ये है कि सबसे पहले ये चीज़ देखो कि अपनी इज़्ज़त नफ्स, अपनी इज़्ज़त को खुद पहले अपनी रिस्पेक्ट करो। अगर आप अपनी रिस्पेक्ट करते हो तो आपका किसी के आगे हाथ फैलाने का जी नहीं चाहेगा।
जब आपका हाथ फैलाने का जी नहीं चाहेगा तो आप कोई भी मेहनत को नहीं समझोगे कि वो मुश्किल है। कुछ भी करने को आप मुश्किल नहीं समझोगे, पहाड़ भी सर कर सकते हो। तो मेरा एक ज़ाती तौर पे मशवरा ये है लेडीज़ को कि कभी ना घबराएं। औरत ने मर्द को पैदा किया है, औरत सब कुछ कर सकती है। और इम्पोर्टेंट जुमला आपने बोला है। अच्छा, पाकिस्तान के लोग कैसे हैं? पाकिस्तान के बारे में थोड़ा बताएं ना, अपने मुल्क के बारे में। बेटा यहाँ पे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, कैटेगरीज वो कहते हैं ना, हर मुल्क में हर तरह के लोग हैं। हर माशरे में अलग अलग से दुनिया बस रही है। जो जैसा है ना उसको अल्लाह वैसों से मिला देता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, जिस तरीके से ये काम करती हैं। दोपहर यहाँ पे 3 बजे आती हैं और रात को 12 बजे तक यहाँ पे ये काम करती हैं। और 5 इनकी बेटी हैं, 2 इनके बेटे हैं जिनकी ये परवरिश कर रही हैं। वो लोग पढ़ रहे हैं और इनका ये कहना है कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊँगी। यहाँ तक इनके पास ऑप्शन थी, इनकी फैमिली की तरफ से ये कहा गया कि आप अपने बीमार हस्बैंड को छोड़ दें तो आपके हालात बेहतर हो सकते हैं, लेकिन इन्होंने इस बात को ना माना और इन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त में मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। और आपसे ये गुजारिश है, अगर आप करीम ब्लॉक की तरफ आएँ तो ये जो पार्क है इसके सेंटर में जो है यहाँ पे इनका स्टॉल लगता है, तो इनसे कुछ ख़रीदें आके। ये आप उनकी हेल्प कर रहे हैं किस्म की, ताकि इनके जो घर के हालात हैं और बेहतर हो सकें। और इनका कैमरे पे आने का मकसद ये नहीं है कि इन्होंने अपनी कोई पब्लिसिटी करवानी है या फिर ये दिखाना चाह रही हैं। हालात से लड़के और दीगर लोगों के लिए एक पैगाम, मैसेज कि आप किसी के सामने हाथ मत फैलाएं, बुराई की तरफ मत जाएं, आप अच्छाई को तलाश करें और मेहनत करें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और इसी तरह यही जो लोग हैं ये पाकिस्तान का पॉजिटिव फेस हैं, रियल फेस हैं। इन्हीं की वजह से पाकिस्तान जो है उसका नाम जो पूरी दुनिया के अंदर रोशन है। तो आज देख रहे हैं वाइट न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।